सर्वसामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, वचन के माध्यम से बात करने के लिए उसने हमें अवसर दिया है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं हम देखेंगे। इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय 16 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार हमारे परमेश्वर के अनुग्रह भरी दृष्टि सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है। एक माँ के समान तसल्ली देने वाला हमारा परमेश्वर है। वचन कहता है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांधकर चलें कि हम पर दया हो। हाँ प्रियो, हमें परमेश्वर के निकट आना है। कई बार हमसे जाने जाने में गलतियां हो जाती हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं, हमारे परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। बहुत सारी चिंताएं मन में होती हैं। कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिन्हें हम बार बार याद करते हैं और उन गलतियों को याद करके हम परेशान होते हैं। मन में दुख होता है, मन में कष्ट होता है, अंदर ही अंदर हम टूटते जाते हैं। ऐसे समय में प्रियो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे समय में हमें इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। ऐसे समय में वहीं हमें ठहरे भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम भली भांति जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है। वो हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है। इसलिए वचन के अनुसार हमें याव बांधकर परमेश्वर के निकट आना है। वचन कह रहा है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांधकर चलें कि हम पर दया हो। हमारे पाप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, हमारी गलती चाहे कैसे भी क्यों ना हो, कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं। जाने में अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। हम झूठ भी बोल जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और हमसे वो गलतियां हो जाती हैं। अब गलती हो गई है तो हमें परमेश्वर के निकट आना है क्षमा मांगने के लिए कि प्रभु जी तू हम पर दया कर, क्योंकि तू दया का सागर है, तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। तेरे वचन में लिखा हुआ है कि मैं तुम पर दया बना कर रखूँगा। तुम्हारे पाप चाहे जैसे हों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूँगा। इस प्रकार से आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके निकट आएं, हियाव बांध कर परमेश्वर के निकट आएं कि वो जब आपको आवश्यकता जिस प्रकार की हो वो आपकी आवश्यकता को पूरा करे, यानी आपकी प्रार्थना को सुन ले, आपको उस बंधन से बाहर निकाल दे, उस चिंता से परमेश्वर बाहर निकाले। प्रियो, एकमात्र नाम है यीशु मसीह का, जिसके द्वारा आप जीवन पाते हैं, आप बहुतायत का जीवन पाते हैं। जब आप उसके निकट आ जाते हैं, फिर संसार की शैतान की कोई भी ताकत आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके लिए सारे रास्तों को खोल देंगे। जिस दुख में आप पहले पड़े थे, अब आप उस दुख को स्मरण भी नहीं करेंगे। बस परमेश्वर के निकट आना। वचन कह रहा है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं, वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता किसी भी प्रकार की हो सकती है प्रियो, जीवन के किसी भी हिस्से में हमें आवश्यकता है, परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वो हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाएंगे। संसार की हमें कोई भी आवश्यकता है जो हमें इस संसार में रहने के लिए चाहिए प्रियो, उस आवश्यकता को भी परमेश्वर पूरा करेंगे। यानी जीवन का कोई भी हिस्सा परमेश्वर नहीं छोड़ेंगे। हर एक हिस्से को वो अपने प्रेम से भर देंगे, वो अपने अनुग्रह से भर देंगे, वो अपनी दया से भर देंगे।
परमेश्वर दया का धनी है। वो चाहता है कि हम उसके निकट आए, हियाव बांधकर साहस के साथ। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है प्रियो। जिसने भी वचनों में विश्वास किया वो कभी भी लज्जित नहीं हुआ। प्रियो, हम उन बातों को स्मरण करें, उस क्रूस को स्मरण करें जब प्रभु यीशु मसीह देह के रूप में आए। इस पृथ्वी पर यीशु ने दुख उठाकर प्राणों की बलि देकर हमें एक नमूना दिया है कि हम उस पर विश्वास करें, स्वर्ग के परमेश्वर के निकट आएं। वो हमारे हर एक आंसुओं को पोंछना चाहता है, वो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करना चाहता है, वो हमारी आवश्यकता के समय सहायता करना चाहता है। तो हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को स्मरण करना है, इकलौता पुत्र बनकर जो इस संसार में आया। प्रियो, हम प्रभु के निकट आए और उस प्रेम को स्मरण करें। प्रभु हमें एक नमूना देकर गए हैं कि हम उस पर विश्वास करें, उसके निकट आएं। जब आपको चिंता हो, जब किसी भी प्रकार की परीक्षा की घड़ी में आप हो, किसी भी प्रकार के आप बंधन में हो, तो आप इधर उधर नहीं जाएं, भटके नहीं। भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास परमेश्वर के वचन है। आप परमेश्वर की संगति ढूंढें, उसकी संगति में आएं, अपने समय को निकालकर परमेश्वर के निकट आएं, उससे बात करें, वचन बार बार पढ़ें। एक बार नहीं समझ में आएगा, फिर आप पढ़ेंगे, फिर नहीं समझ में आएगा। निरंतर जब आप प्रार्थना करते रहेंगे, अवश्य परमेश्वर पवित्र आत्मा की आपको अगुवाई देंगे और जब जहां जैसी आवश्यकता होगी उस आवश्यकता को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे। सो भटके नहीं, केवल उस क्रूस को स्मरण करें जिस क्रूस पर घायल अवस्था में यीशु मसीह लहूलुहान थे। उनके हाथ पांव में कीलें ठोकी गई थी, वो दर्द में थे, पीड़ा में थे। उस पाप के बोझ को लेकर वो उस क्रूस पर लटके हुए थे। कौन सा पाप? जो हमने किया। हमारी सारी निर्बलताओं को, दुर्बलताओं को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया और वो लहूलुहान यीशु प्रभु को उस क्रूस पर स्मरण करें। एक एक कतरा जो उसने बहाया हमारे लिए, आपके लिए ही बहाया है। तो हम क्यों उदास और क्यों निराश हम कोने में पड़े हुए हैं? हम उन गलत बातों को सोच सोचकर हम क्यों चिंतित हैं? शैतान तो यही चाहता है कि हम पुरानी बातों को सोचते रहें और ऐसे ही पड़े रहें, हमारा जीवन नष्ट हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने बेशकीमती लहू को बहाकर हमें जीवन देने के लिए आए। हमारे जीवन को बचाया उन्होंने। हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमें स्मरण रखना है, उसके प्रेम को स्मरण रखना है। उस क्रूस के निशान को देखते हुए आप जीवन में आगे बढ़ें। नित्य आप प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको छुटकारा दिया है प्रियो, पाप के बंधन से आज़ाद करा दिया है। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम हियाव बांधकर उसके निकट आएं, उससे प्रार्थना करें, विनती करें, ताकि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमें उत्तर दे। वो चाहता है कि हम उसके पास आए। उसके अनुग्रह की दृष्टि लगी है, बस वो ये चाहता है कि हम उसके निकट रहकर प्रार्थना करें, हम इधर उधर भटके नहीं। इसलिए प्रिय परमेश्वर को हमेशा आप धन्यवाद करते रहें, उसकी बड़ाई करते रहें। आज का वचन आपके लिए है। किसी भी चिंता में, किसी भी बंधन में, किसी भी समस्या में आप हैं तो परमेश्वर के पास आएं, उससे प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके सारे बंधनों से आपको आज़ाद कराएगा, आपको सारी चिंता से दूर करेगा। जो भी चिंता आपको सता रही है, जिस किसी भी बात को लेकर आप चिंतित हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं, आपके जीवन के हर एक हिस्से को परमेश्वर भरना चाहते हैं। जो हिस्सा जीवन का खाली है, चिंता में, किसी भी प्रकार के दुख में है, उस हिस्से को परमेश्वर भरना चाहते हैं। कब? जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे, उसके निकट आएंगे। प्रिय हमारा परमेश्वर दंड देकर पछताने वाला परमेश्वर है।
हर समय उसके अनुग्रह की दृष्टि आप पर, आपके परिवार पर, जीवन के हर एक हिस्से पर है। वो हमेशा चाहता है कि उसके लोग उसके निकट रहें, उससे प्रार्थना करें, गिड़गिड़ाएं कि प्रभु जी हम पर दया कर, हमसे गलती हो गई, आप मुझे क्षमा कर दे, अब मैं दोबारा से उस रास्ते नहीं जाऊंगा, दोबारा मैं वो काम नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। प्रभु जी आप हम पर अपने अनुग्रह की दृष्टि को बनाए रखें। प्रभु मैं आपके पास आ गई हूँ, मैं आपके पास आ गया हूँ, अब आप हम पर दया करें, हमारे सारे पापों को प्रभु जी आप क्षमा कर दें। इस प्रकार से जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। प्रियो, वचन कह रहा है हियाव बांध कर आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो। प्रभु आप पर दया करेंगे। प्रियो, आप चिंता में, आंसुओं में ना पड़े रहें। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप परमेश्वर के प्रेम को पहचानें, परमेश्वर के प्रेम को आप महसूस करें। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर जान दी है और अपनी जान देकर, अपने लहू को बहाकर आपको खरीद लिया है। अब आप संसार के नहीं हैं, आप परमेश्वर के हैं। सो परमेश्वर से आप निरंतर प्रार्थना करते रहें, वचनों को पढ़ते रहें। हमेशा प्रभु आप पर अपनी दया भरी दृष्टि बनाए रहेंगे। आज के वचन के द्वारा आपको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर की जय हो, तारीफ हो, हालेलुया। अपने सभी भाई बहनों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी सब पर आपके अनुग्रह की दृष्टि है परमेश्वर पिता, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे भाई बहन के जीवन में यदि किसी भी प्रकार का कोई दुख है, जीवन का कोई भी हिस्सा परमेश्वर कष्ट में है, सच में खुदावन तो दया करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। उनके उस दुख को यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके उस कष्ट को, उस परेशानी को, उस बीमारी को हालेलुया यीशु के नाम से हालेलुया दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु का नाम धन्य है। जिसने भी यीशु मसीह के नाम में विश्वास किया, जिसने भी यीशु मसीह को हालेलुया अपने जीवन का पहला स्थान दिया, हालेलुया ओ खुदाबंद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ उनके ऊपर कभी भी कोई शैतान की ताकत हालेलुया कभी प्रबल न हुई है, न हो पाएगी, हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हालेलुया अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर बना कर रखी हुई है। शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता है, हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से हमारे भाई बहन के जीवन से तोड़ दिए जाएं, हालेलुया। यीशु का नाम धन्य है। यीशु की बड़ाई हो, तारीफ हो। निरंतर प्रभु हमारे भाई बहनों के जीवन के हर एक हिस्से को परमेश्वर अपने प्रेम से भर दीजिए राजा, हालेलुया। उनके जो भी कमाई के जरिए हैं परमेश्वर उसमें आशीष दीजिए, उनके परिवार में आशीष दीजिए, उनके परिवार में बरकत दीजिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।